जाता है, जिसमें से पहला क्रेडिट कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड। अब सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जो है इसमें अप्रोक्स ज्वाइनिंग फी जो है और एनुअल फी 750 रुपए प्लस जीएसटी लगी जाता है अप्रोक्स। और जिसमें जो फ्री है, जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड। अब ये फिलहाल अभी ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसमें पहले जो है लगता था 500 रुपए प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग फी और 500 रुपए प्लस जीएसटी जो है एनुअल फी भी इसमें लगता था, पर ये क्रेडिट कार्ड अभी बिल्कुल फ्री है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी लाइफ टाइम फ्री चल रहा है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी अप्लाई कर लेते हैं और क्रेडिट कार्ड अभी ले लेते हैं तो फ्यूचर में कोई भी ज्वाइनिंग फी और कोई भी एनुअल फी जो है आपको देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है वो जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री कैसे है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई प्रोसेस देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का डायरेक्ट लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पर देख सकते हो सबसे पहले जो है टाइटल सेलेक्ट कर लेना है कि आप मिस्टर है या मिसिज है, जो भी है आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको जो है अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो डाल देना है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो वो डाल देना, नहीं तो छोड़ देना है। लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके नीचे जो है पर्सनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका पिन कोड डाल देना है। नीचे आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके नीचे पैन कार्ड पे और आधार कार्ड पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको दो टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालकर यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आप सैलरी पर्सन है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको सैलरी मिलता है तो आपको सैलरी पर क्लिक कर देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि लिखा हुआ है एनुअल इनकम, तो आपका जो भी एनुअल इनकम है, सालाना जो भी इनकम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, नहीं तो नीचे से आप ड्रैग करके भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोई आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में हेल्प किया है, तो अगर किया है तो यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो है ना सारा चीज आ जाएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस तरह का क्रेडिट कार्ड आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो है ना उस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपका बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपको जो है सजेस्ट किया जाए। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या आप पहले से कस्टमर हैं, तो अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के किस तरह का जो है रिलेशन है। तो अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोन ले चुके हैं तो लोन सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अब जैसे ही नो करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा कोई और भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है क्या, तो अगर है तो यस कर देना है और बैंक सेलेक्ट कर लेना है और कितना लिमिट है वो बता देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको जो है एड्रेस बताना है कि आपका एड्रेस क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दिखने को मिल रहा है, तो इसमें आप जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस डाल देंगे। लैंडमार्क में ये बताना है कि आपका लैंडमार्क क्या है। अगर आपके घर के आसपास में कोई स्कूल, मस्जिद, कोई फैक्ट्री है तो उसका नेम यहाँ पे डाल देना है। नीचे पिन कोड डाल देना है, उसके नीचे स्टेट और सिटी डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आधार कार्ड का 4 डिजिट डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा। अभी यहाँ पे करेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। करेंट एड्रेस का मतलब ये हो गया कि अगर आप रेंट लेकर या किसी शहर से बाहर आप रह रहे हैं तो वो करेंट एड्रेस आपका हो गया, और परमानेंट एड्रेस हो गया कि आप हमेशा वहां पे रहते हैं या आपका गांव वगैरह है तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोनों एड्रेस डालना है। तो अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, नहीं तो नीचे आपको जो है परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अलग अलग डाल देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ना तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड आपने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा बिजनेस करते हैं या कौन सा आप जो है काम करते हैं। तो कंपनी नेम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना कंपनी का नेम डाल देना है। तो जैसे ही यहाँ पे अपना कंपनी का नेम टाइप करेंगे तो ढेर सारा कंपनी आ जाएगा, उसमें से कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में आपको बताना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, पेंशनर है या डॉक्टर है या क्या है, तो यहाँ पर मैं अदर कर दूंगा। उसके नीचे डेजिग्नेशन में बताना है कि आप स्टाफ है या ऑनर है या क्या चीज है आप उस कंपनी में, तो यहाँ पर वो बता सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो ये कंपनी है जो भी है वो कितने साल से है, तो यहाँ पे 3-4 साल से एबव आप डाल सकते हैं, या जो भी आपका कंपनी का ईयर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कंपनी का एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि वर्क एड्रेस पूछ रहा है कि आप काम कहाँ पे करते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास में कहीं पे आपका कंपनी है या कोई भी चीज है तो वो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में कोई दुकान भी है और अगर आपका कोई
कोई दुकान भी है तो उस दुकान का एड्रेस डाल सकते हैं और उस दुकान का सारा डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा एड्रेस डाल देना है कि आप जो काम करते हैं उसका एड्रेस क्या है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुझे जो है 73,000 का यहाँ पे जो है लिमिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड हमें सजेस्ट भी किया जा रहा है। 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है, एक है इजी क्रेडिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर मुझे देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला क्रेडिट कार्ड है उसके लिए जो है यहाँ पर आपको 1 भी रुपए देना नहीं है, जो कि इजी क्रेडिट कार्ड है, और सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के लिए जो है एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी भी देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इजी कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर फी 500 कटा हुआ है, लाइफ टाइम फ्री लिखा हुआ है। अब ये लाइफ टाइम फ्री कैसे है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। तो देखो फर्स्ट ईयर फी में लिखा हुआ है कि 500 रुपए ज्वाइनिंग फी इसका पहले था। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेती हो और 60 डेज के अंदर में 6,000 रुपए अगर आप खर्च करते हो, मतलब 2 महीने के अंदर में इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप 6,000 रुपए जो है यहाँ पे यूज कर लेते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 1 भी रुपए जो है यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फी नहीं देना पड़ेगा। तो देखो भाई 60 डेज के अंदर में 6,000 रुपए यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में एनुअल फी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर में अगर आप 35,000 रुपए अगर आप खर्च कर लेते हो इसमें, तो आपको इसके लिए भी 1 भी रुपए एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब एनुअल फी भी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई 1 साल के अंदर में 35,000 रुपए यूज करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर रहता है, तो आप ऑफर में भी यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन में भी 1 साल के अंदर में अगर आप 35,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेते हो तो कोई भी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी वगैरह कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफर्म करके जो है आगे स्टेप में बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ और बेनिफिट बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टोटल प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है और क्रेडिट कार्ड कैसे लेना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइफ टाइम फ्री इजी क्रेडिट कार्ड के साथ ना और भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं अदर कैटेगरीज में, किसी भी कैटेगरीज में, तो यहाँ पर आपको जो है ना 100 रुपए के स्पेंड पर जो है यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और ये सारे रिवॉर्ड पॉइंट को जो है ना आप पैसे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल भी लेते हैं तो वहां पर भी जो है आपको रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में एक चीज और बता दूं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और इसका बिल आता है तो आप 50 दिन के अंदर में अगर आप इसका बिल को जो है रिपेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि एड ऑन का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है उसमें अगर 50,000 का लिमिट है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 क्रेडिट कार्ड मिले, एक मैं अपने घर में रखूं अपने पास और एक मैं अपने फैमिली मेंबर में किसी को दे दूं, तो वो 50,000 लिमिट को जो है ना 50-50 यानी कि 25,000 करके आप 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ले सकते हो और एक अपने पास रख सकते हो और एक अपने पार्टनर को या अपने घर पर भी दे सकते हो। साथ में इस क्रेडिट कार्ड में EMI का भी फैसिलिटी मिलता है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और उसका पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप EMI भी कन्वर्ट कर सकते हो और हर महीने थोड़ा थोड़ा देकर जो है आप क्लियर अमाउंट को जो है कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर ऑफर आता है और वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड पे 10% का 15% का कितना भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है तो इस क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करके जो है वो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। अब चलो जानते हैं इसके आगे का प्रोसेस और ये क्रेडिट कार्ड लेना कैसे वो बताता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले टाइटल आ जाएगा। टाइटल में आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में बताना है कि आप सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन में आपको जो है ये ऑप्शनल है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि नेम प्रिंटेड ऑन कार्ड, तो आप क्रेडिट कार्ड पे कौन सा नेम रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको बता देना है। यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। नीचे आपको जो है फादर्स नेम डाल देना है। फादर्स नेम के बाद यहाँ पे मदर का मेडन नेम यानी कि आपका मदर का नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो ये क्रेडिट कार्ड है ये किस क्रेडिट कार्ड जो है किस एड्रेस पे चाहिए, तो यहाँ पर आप ऑफिस या परमानेंट एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी एड्रेस आपने दिया है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है नॉमिनी को भी इस क्रेडिट कार्ड में ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे नॉमिनी का जो है पूरा नेम डाल देना है और उसके बाद जो क्या रिलेशनशिप है वो डाल देना है। तो मुझे यहाँ पे नॉमिनी को ऐड नहीं करना है तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपने कार्ड में एड ऑन का ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक कर दूंगा और नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो है ना सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि फोटोग्राफ पर क्लिक करके आपको फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका पहले से अकाउंट है, और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से अकाउंट है और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ रिलेशनशिप है तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड भी करने की जरूरत नहीं
पड़ेगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि फोटोग्राफ पर क्लिक करके आपको एक फोटो को क्लिक कर लेना है, नहीं तो आपको जो है गैलरी से एक सेल्फी अपलोड कर लेना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस सब है। तो यहाँ पे मैं आधार सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इनकम प्रूफ भी देना है। तो इनकम प्रूफ में आपको क्या करना है कि 6 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। जो भी बैंक आप यूज करते हैं वो बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है और इनकम प्रूफ पर क्लिक करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लगभग आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आधार का ई साइन लास्ट करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है आप भी अभी अगर आप करवा लेते हैं तो आपका ज्यादा बेटर रहेगा, क्रेडिट कार्ड तुरंत आपके घर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर नाउ लिखा हुआ है, आपको नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार नंबर डालना है, ओटीपी से आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका थैंक यू का पेज आ जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ना एक दो चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड तो अप्लाई हो चुका है, पर किसी भी तरह का यहाँ पर जो है केवाईसी अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपके साथ दो ऑप्शन हो सकता है। पहला कि जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है, उस मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर वीडियो केवाईसी का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके जो है वीडियो केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी में नॉर्मल आपसे जो है डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, पैन कार्ड दिखाओगे, नाम एड्रेस वगैरह बताओगे, आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपके साथ ये हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोई एजेंट आपको कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपको जो है केवाईसी कंप्लीट करना है। इसके लिए आपके घर पर वो विजिट करेंगे, आपका एक फोटो क्लिक कर लेंगे और फिंगरप्रिंट लेकर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन के अंदर में क्रेडिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो वीडियो का नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जो है डायरेक्ट आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप, और चैनल पर नया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।